नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ डॉक्टर शो में। मैं हूं एडवोकेट हर्ष। कार्ल रॉक न्यूजीलैंड के रहने वाले एक यूट्यूबर हैं जो कि ट्रैवल ब्लॉग्स डाला करते थे। उन्होंने कुछ समय पहले एक स्कैम का खुलासा किया था, जो कॉल सेंटर वाले आपको कॉल करते हैं, स्कैम करने की कोशिश करते हैं आपके साथ, तो उन्होंने उसका खुलासा भी किया था कुछ। हाल फिलहाल में पता चला है कि कार्ल रॉक को ब्लैक लिस्ट कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में आने के लिए, और कार्ल रॉक की वाइफ ने एक पिटीशन फाइल करी है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि उनको उनके पति से मिलने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर आने के लिए। अब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1.8 मिलियन फॉलोअर्स वाले एक न्यूजीलैंड के यूट्यूबर को इस तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया। कुछ मीडिया आर्टिकल से पता चलता है कि कार्ल रॉक ने वीजा के टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया है। अब वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और कितना बड़ा वायलेशन है कि उनको उनकी पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो कुछ एक मीडिया आर्टिकल्स का कहना ये है कि उन्होंने सीए प्रोटेस्ट का समर्थन किया, उसकी शूटिंग करके उसको अपलोड किया, जी न्यूज़ के साथ मिलके उस चीज़ पे काम किया। साथ ही में ऐसा मानना भी है कि उनके कुछ बिजनेस भी चल रहे हैं, जबकि वो ट्रैवल वीजा लेके आए थे और यहाँ पर आके वो बिजनेस कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं एक तरीके से। उनको जो वीजा मिला हुआ है वो X2 वीजा है। बेसिकली X2 वीजा इसलिए होता है ताकि वो अपने स्पाउस या चिल्ड्रन वगैरह इन सब से मिल सके। खैर, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का तो वायलेशन हुआ होगा, तभी वीजा डिपार्टमेंट ने उनको ब्लैक लिस्ट किया है या फिर उनका वीजा एक्सटेंड नहीं किया है। वो तो आने वाली कोर्ट की डेट में पता चलेगा, जब मिनिस्ट्री एक रिप्लाई फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर, तभी हमको पता चलेगा जानने में कि एक्चुअली क्या रीजन थे कि किस वजह से उनका वीजा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। And we're going to the Citizens Amendment Bill protest. As you can see, the police are already getting ready here. We are going to a protest against a law which is based on religious discrimination. खैर, कार्ल रॉक की हमें एक पॉजिटिव साइड हमको ये भी देखनी चाहिए कि जब दिल्ली के अंदर कोरोना पीक पे था, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, सही हो जाने के बाद, उन्होंने खुद सामने आके प्लाज्मा डोनेट किया था, और इसके लिए दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने उनको ट्वीट करके थैंक यू भी बोला था। और अब उनकी वाइफ ने एक पिटीशन फाइल करी है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि उनको उनके पति से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उनसे मिलने दिया जाए, और साथ ही हमको ये भी बताएं कि किस ग्राउंड पे उनके जो वीजा का अप्रूवल है उसको कैंसिल किया या फिर उनको ब्लैक लिस्ट किस रीजन की वजह से किया। तो ये चीजों का जवाब मांगने के लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया और हवाला दिया आर्टिकल 21 और 19 का। आर्टिकल 21 जैसे आपको पता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, तो यहाँ पर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, किसकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है मनीषा मलिक की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की, जो कि वाइफ हैं कार्ल रॉक की। अब ऐसा क्या वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 21 का? मनीषा के एडवोकेट का कहना यह है कि हर वाइफ का एक अधिकार है कि वो अपनी लाइफ लिबर्टी के साथ जिए, अच्छे से जिए, और हर वाइफ का एक अधिकार है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जिए। वो इस तरीके से आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हैं कि एक वाइफ को, एक लेडी को मिलने नहीं दिया जा रहा उसके हस्बैंड से, तो ये उनका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। मगर मेरा मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, कानून सबके लिए एक बराबर है, एक बराबर होने चाहिए, कि ये ना हो कि एक व्यक्ति ने कानून तोड़ा जस्ट बिकॉज कि उसके बीवी बच्चे हैं और वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसको इस तरीके की आजादी नहीं मिल सकती कि वो कानून तोड़े। और रही बात अब टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो वीजा के टर्म्स एंड कंडीशन की बात भी कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो वीजा के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें से एक रूल ये कहता है कि हर 180 दिन में उनको इंडिया से बाहर निकल के जाना पड़ेगा, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि वो कहीं अपना सेटअप तो नहीं बिठा रहे हैं यहाँ पर किसी तरीके से, या इलीगल रहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि इस वजह से उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया हो। और दूसरा रीजन मुझे ये लगता है कि जो काफी सारे न्यूज आर्टिकल से निकल के सामने बात ये आ रही है कि उन्होंने ट्रैवल वीजा ले रखा था, मगर वो यहाँ पर बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, साथ में जर्नलिज्म कर रहे थे। उनके ऊपर आरोप इस तरीके का ये है कि उन्होंने CAA प्रोटेस्ट का समर्थन किया और साथ में जाके वहां पर जर्नलिज्म का काम किया। Down the march right now. Hi, Khan. Hey, buddy. From Times Now. What's up? You are also covering the protest, or Yeah. you're taking part in it? Yeah, taking part. You're taking part in it. Yeah, both. So we'll speak to you as well. Manu. उन्होंने वहां पर जाके प्रोटेस्ट को शूट किया, अपलोड किया, जी न्यूज के साथ मिलके काम किया। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से इंडिया आता है, तो अगर वो ट्रैवल वीजा लेके आए तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स सी बात है, ट्रैवल करने के लिए आए तो ट्रैवल करेंगे, टूरिस्ट वीजा पे है तो टूरिज्म करेंगे, एजुकेशन है तो एजुकेशन, तो उनको बिजनेस करने का राइट नहीं था। तो पॉसिबिलिटी ये चीज की भी हो सकती है कि उनको इस रीजन की वजह से भी ब्लैक लिस्ट किया हो। खैर, ये तो बातें तब पता चलेंगी जब सामने से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो वीजा डिपार्टमेंट का रिप्लाई आएगा। तो हुआ ये था कि कार्ल रॉक 2013 से इंडिया से आना जाना कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं,
साथ में उनके पास डुअल सिटीजनशिप है, नेदरलैंड्स के भी सिटीजन है वो, तो इंडिया में उनका आना जाना लगा रह रहा था। 2013 से उन्होंने आना शुरू कर दिया था। 2016 में उन्होंने पहली बारी वीज़ा लिया, तो 2018 के बाद जब उन्होंने मनीषा मलिक से शादी कर ली तो वो यहीं रहने लग गए और उनका X2 वीज़ा लग गया, तो वो एक्सटेंड हो गया। X2 वीज़ा के अंदर ये चीज़ होती है कि वो स्पाउस और चिल्ड्रन से मिलने के लिए आ जा सकते हैं, उनके ऊपर इस तरीके की रोक प्रतिबंध नहीं है किसी तरीके का, तो आना जाना लगा सकते हैं। मगर कार्ल रॉक ने जो ये सीए प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए जर्नलिज्म करा या बिजनेस करने की कोशिश करी है, ये सब चीज़ें जो इन्होंने करी ट्रैवल वीज़ा के ऊपर, तो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए समान है। अब सारे लोग बात कर रहे हैं कार्ल रॉक की, मगर आप कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति और है इंडियन जो कि फिलहाल जेल में बंद है, विशाल जूद। उसके बारे में बहुत कम ही लोगों ने ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलिया की जेल के अंदर बंद है, उसको एम्बेसी वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा, घर वालों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। विशाल जूद का 24 साल का एक लड़का जिसने सिर्फ अपना देश का तिरंगा लहराया, देश की तिरंगे की स्वाभिमान की रक्षा करने की कोशिश करी, उसका सम्मान किया। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कुछ खालिस्तानियों ने तिरंगा जलाया, प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी, हिंदुओं को गाली दी, हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां दी, तो विशाल जूद से ये सब चीजें सहन नहीं हुई, तो उसने भी रिवर्ट बैक किया। तो ऑस्ट्रेलियन पुलिस या ऑस्ट्रेलियन लीगल सिस्टम ने ये चीज नहीं देखी कि विशाल जूद ने अपने देश के सम्मान के लिए ये सारी चीजें करी। ऑस्ट्रेलियन लॉज और ऑस्ट्रेलियन पुलिस तो अपने तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं। लोग उसका हवाला देते हुए कह रहे हैं कि विशाल जूद तो एक क्रिमिनल था और वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस काम करती है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, अगर उन्होंने उसको पकड़ा है तो कोई रीज़न रहा होगा, बिना वजह वो उसको गिरफ्तार नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में भी लागू होती है। या फिर तुम ये समझते हो कि ऑस्ट्रेलियन लॉज या फिर दूसरी कंट्रीज़ के लॉज इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हैं, या फिर यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो बाकी कंट्रीज़ से इन्फीरियर हैं? क्या ये कहना चाहते हैं लोग? क्योंकि अगर इस तरीके की जो प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहा है कार्ल रॉक के फेवर में, ठीक है, अपनी तरफ से काफ़ी हद तक जायज़ है, उनके फॉलोअर्स है, 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, तो वो उस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में आ रहे हैं कार्ल रॉक के कि हाँ भाई इनको मिलने दिया जाए। वैसे कोई ज़्यादा भी बड़ी बात नहीं है कि एक्सटेंड कर दिया जाए उनका वीज़ा और मिलने दिया जाए। अगर ऑस्ट्रेलियन लॉज और इंडियन लॉज की अगर हम बात करें तो विशाल जूद को अगर अरेस्ट करके वहाँ पर रखा हुआ है और वो अपने लॉज को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या इंडिया के पास राइट नहीं है अपने लॉज को फॉलो करने का? इन्होंने सीए के प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया या फिर उसका जर्नलिज्म करके उनकी शूटिंग करके अपलोड किया, या जी न्यूज़ के साथ मिलकर काम किया, किसी और मीडिया चैनल के साथ मिलकर काम किया। एक प्रोटेस्ट हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इंडियन लॉज के अगेंस्ट। ये एंटी इंडिया कह सकते थे इसकी। कार्ल रॉक ने एक एंटी इंडिया मूवमेंट के अंदर जाके सहयोग किया एक, तो विशाल जूद के लिए तो लोग इतनी आवाज़ नहीं उठा रहे, मगर एक न्यूजीलैंड के यूट्यूबर के लिए इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, जगह जगह आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, न्यूज़ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, ट्वीट्स पे ट्वीट्स हो रहे हैं, 22 हज़ार ट्वीट्स हो रहे हैं कि कार्ल रॉक को मिलने दिया जाए। क्यों भाई मिलने दिया जाए? ठीक है, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे हम मान सकते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ है, चलो ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक हो गए होंगे, मगर इसका मतलब नहीं है कि एक हस्बैंड वाइफ को ना मिलने दिया जाए। ठीक है, मानते हैं, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे मानते हैं, मगर क्या इस तरीके से हम इतने लीनियंट हो सकते हैं? तो कल को तो हर कोई व्यक्ति इसी बात का ग्राउंड लेते हुए रूल्स ब्रेक करने लग जाएगा। आपने कार्ल रॉक को छोड़ दिया था तो हमें भी छोड़ दो, तो ये चीज़ें तो कंटिन्यू रहेंगी। तो हम इंडियंस ही जब तक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे भी कैसे करेंगे? वो भी अगर लीनियंट लेने लग जाएंगे तो बाकी भी जो ऐसे सीरियल ऑफेंडर हों, अगर मैं कार्ल रॉक की बात नहीं कर रहा, बट अगर कोई सीरियल ऑफेंडर हो तो उनके लिए तो एक ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ, कार्ल रॉक को अगर आपने छोड़ दिया तो हमें भी छोड़ दो, हमको भी थोड़ी सी लीनियंसी दिखा दो कि भाई क्या रीज़न है। हाँ, वो बात अलग है कि मनीषा मलिक जो उनकी वाइफ है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी आर्टिकल 21 के तहत कि भाई उनसे मिलने दिया जाए, और एक रीज़न मांगा है कि हमको रीज़न बताया जाए कि उनको ब्लैक लिस्ट किस लिए किया गया है। उनको रीज़न नहीं पता, और ये भी कहीं ना कहीं गलती है ये वीज़ा डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर किसी व्यक्ति का तुम वीज़ा कैंसिल करते हो तो उसको रीज़न भी बताओ कि इस रीज़न की वजह से तुम्हें ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, या तुम्हारा वीज़ा आगे एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है या कैंसिल किया जा रहा है। तो एक रीज़न पता होना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को एक क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ, इस वजह से मेरा एक वीज़ा है कैंसिल हो गया है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और आने वाले दिनों में मैं और कुछ लॉज के ऊपर
वीडियो बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। हो सकता है आपके काम की कोई चीज़ आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉ डॉक्टर शो।